क्या एक देश का भूगोल उसकी ताकत हो सकता है, या फिर ये एक ऐसी कमजोरी है जो कि उसकी तकदीर लिख देती है? अगर पाकिस्तान किसी और लोकेशन पर होता तो क्या ये आज एक बेहतर देश होता? साउथ एशिया का एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद इसकी जियोपॉलिटिकल स्थिति काफी कॉम्प्लेक्स है। देखने में इसकी लोकेशन खास बुरी नहीं लगती, लेकिन अगर रियल लाइफ को एक स्ट्रैटेजी गेम समझे ना, तो पाकिस्तान दुनिया के सबसे मुश्किल और कमजोर स्टार्टिंग पोजीशंस में से एक पर खड़ा है। आखिर ऐसा क्यों, और क्या ये सिर्फ हिस्टोरिकल गलती है या फिर ज्योग्राफी की एक मजबूरी? आइए जानते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती। अगर हम टोपोग्राफिक मैप देखें तो ये किसी भी रिवर या माउंटेन बाउंड्री को फॉलो नहीं करती, और अगर हम एथनिक मैप देखें तो ये किसी एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को भी रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आखिर ये लाइन किस चीज को फॉलो करती है? ये लाइन दरअसल एक रिलीजियस बाउंड्री है जो कि मेजॉरिटी मुस्लिम और मेजॉरिटी हिंदू एरियाज को अलग करती है। ये सब कुछ ब्रिटिश राज के दौर की एक कहानी है जो कि इस साल 1947 में अपने अंजाम तक पहुंची। जब ब्रिटिश ने इंडिया को आजाद किया तो उसे दो नए देशों में डिवाइड कर दिया, एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री जो कि इंडिया बना और एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जो कि पाकिस्तान बना। ये डिवीजन पूरी तरीके से रिलीजन के बेसिस पर ही किया गया, बिना किसी ज्योग्राफिक या स्ट्रेटेजिक थॉट के, और यही वजह है कि आज भी दोनों देश बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं। इस अननेचुरल बाउंड्री ने ना सिर्फ हिस्टोरिकल टेंशंस को जन्म दिया, बल्कि पाकिस्तान के जियोपॉलिटिक्स को भी हमेशा के लिए कॉम्प्लेक्स बना दिया। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर साउथ एशिया की सबसे कॉम्प्लेक्स जगहों में से एक है, जो कि अरेबियन सी से शुरू होकर रन ऑफ कच्छ के सॉल्ट मार्शेस, थार डेजर्ट के सूखे इलाकों, पंजाब की फर्टाइल प्लेन्स और फिर कश्मीर के टावरिंग माउंटेन्स तक फैला हुआ है। हालांकि ये बॉर्डर ऑफिशियली दोनों देशों द्वारा एक्सेप्ट किया जा चुका है, लेकिन कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनी हुई है। इसे दोनों देश पूरी तरीके से अपना क्लेम करते हैं, जिससे कई युद्ध हो चुके हैं। ग्राउंड सिचुएशन यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल टेक्निकली बॉर्डर का काम करती है, लेकिन ऑफिशियली दोनों देश इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। 1971 के वॉर के बाद बनी यह लाइन ऑफ कंट्रोल एक खास जगह पर जाकर खत्म हो जाती है, जिससे कि इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। 1984 से 2003 तक हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट चलता रहा और आखिरकार इंडिया ने स्ट्रैटेजिक हाई ग्राउंड अपने कंट्रोल में लिया, जिससे कि कश्मीर का विवाद और भी जटिल हो गया। कश्मीर का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए बेहद ही बड़ा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पूरा कश्मीर कंट्रोल कर लेना तो इंडियन आर्मी का फ्रंट इस्लामाबाद से काफी दूर चला जाएगा, जिससे कि पाकिस्तान को एक बड़ा सामरिक फायदा मिल सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में इंडियन आर्मी महज 83 किलोमीटर दूर है, जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। अगर हम पाकिस्तान की नेचुरल डिफेंसेस को देखें तो स्थिति और भी कठिन हो जाती है। देश का मुख्य माउंटेनियस डिफेंस सिर्फ नॉर्थ में है, जो कि इसके प्रमुख शहरों से काफी दूर स्थित है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी युद्ध होता है तो इंडियन आर्मी बिना किसी बड़े नेचुरल ऑब्स्टिकल के लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद और इस्लामाबाद तक पहुंच सकती है। दूसरी बड़ी समस्या इसकी कोस्ट लाइन है, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा अरेबियन सी से जुड़ा है और कराची अकेले 60% ट्रेड संभालता है। अगर ये पोर्ट कभी ब्लॉक हो जाए तो पाकिस्तान इफेक्टिवली एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन सकता है, जिससे कि उसकी आर्थिक और सामरिक स्थिति बेहद ही कमजोर हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए सिर्फ इंडिया का बॉर्डर ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान का बॉर्डर भी एक गंभीर समस्या है। जैसे कि 1893 में ब्रिटिशर्स ने बिना किसी एथनिक या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझे खींच दिया, जिससे कि पश्तून कम्युनिटी दो हिस्सों में बढ़ गई। ये डिवीजन आज भी एक बड़ा इशू बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान के लीडर्स इस बॉर्डर को हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज नहीं करते। जब 1947 में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में शामिल हो रहा था, तब सिर्फ एक देश ने इसके खिलाफ वोट दिया था, इंडिया नहीं बल्कि अफगानिस्तान। इससे साबित होता है कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए एक जियोपॉलिटिकल खतरा बना हुआ है, जो कभी भी इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। यह बॉर्डर न केवल पॉलिटिकल बल्कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि यह इलाका ड्रग स्मगलर्स, टेररिस्ट ग्रुप्स और तालिबान के लिए एक सेफ पैसेज बन चुका है, जिससे कि पाकिस्तान का बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हेडेक बना हुआ है। पाकिस्तान का एक और बॉर्डर ईरान के साथ है, जो कि बलूचिस्तान के थ्रू जाता है, और ये भी एक प्रॉब्लमैटिक बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ पर बलोच लोग डिवाइडेड हैं। बलोच लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं जो कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के हिस्से कवर करे, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान और ईरान इसे कंट्रोल करने के लिए कोऑपरेट करते हैं, लेकिन उनका सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि सुन्नी वर्सेस शिया हमेशा एक इशू बना रहता है। आज की तारीख में पाकिस्तान का एक मेजर लीड सिर्फ चाइना है, जिसके साथ इसके जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, लेकिन यह भी सिर्फ एक लिमिटेड सोल्यूशन है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है, जो कि शायद कभी पूरी तरीके से सॉल्व ना ही हो सके, लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और स्मार्ट डिप्लोमेसी से इसको मैनेजेबल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।